राखी को मेरे हाथ से ऐसे ऐसे मेरे हाथ से राखी को ले गए। कोई बात नहीं, उसकी अलग अलग वो करेंगे। और राखी और रश्मि जो हैं उन्होंने आते ही जो है मुझे काफी नसीहत दी और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं इस बात की इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी दिल में जगह बना ली। देवुलीना ने जिस तरह से आज एक मुद्दा उठाया, एक बात कही जो हम नहीं कह पाए थे पहले, शमिता के बारे में, वो चीज इतनी क्लैरिटी से इतनी सही शब्दों में उन्होंने बताई कि मुझे ऐसा लगा कि क्यों देवुलीना ने अभी तक मुझे कुछ नहीं कहा। तो ये मैं मौका लेना चाहता हूं देवुलीना आपको ये कहने के लिए कि मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, लेकिन उसके लिए हमारा भिड़ना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे भी एक शत्रु माने और जिस हिसाब से आप बताती हैं, जिस हिसाब से आप धोती हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा धुल जाऊंगा तो शायद मैं भी फिनाले तक जाऊंगा और इंशाल्लाह जीत भी जाऊंगा। तो अभी मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पर, प्लीज आप आइए। देवुलीना आपके लिए थ्रेट नहीं है करण? मतलब मैं अभी वही मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि करण बाबू एक बार बताओ, इतना ख्वाहिश में जरूर करके दिखाऊंगी। जरूर। ये आपने जो बोला, सॉरी बट मैं देश की जनता को भी, मैं भी कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आप क्या कहना। अगर वो मुझे वो आपके लिए थ्रेट है? नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन मैंने देखा ये थ्रेट बना, क्योंकि पता है मैं बताऊं, ये साइकोलॉजी यहाँ सब रिवर्स चलती है। आप जिसको मार रहे हो आप उसकी नजर में आ गए हो। अब ये लेवल पर शो आ गया कि आप स्ट्रेट बात, आप दिमाग के एकदम धागे वागे बिनना बंद करो और खड़क से भाई तुम अब मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे को पसंद है। तो जिस क्लैरिटी से उन्होंने आज, आई एम सो हैप्पी कि करण ने ये चीज कही है एंड आई वुड लव टू उनके लिए मैं थ्रेड बनना चाहूंगी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा कहीं से किसी से, ताकि मैं उनसे बैठ के बात कर सकूं। तो जिस क्लैरिटी से आप हम हमारे साथ रहने, दुनिया बड़ी जालिम है। तेजस्वी, आप दोनों एक साथ बहुत सुंदर, बहुत अडोरेबल लग रहे हैं। You guys are looking very very good together. ब्यूटी अबाउट आप दोनों का रिलेशन, पुराने जमाने में खाली इतना एक उंगली पकड़ और वो जा रहा है तो नदी में खाली लकड़ी लेके जा रहा है और इश्क हो रहा है। तो वो वाला प्यार पहली बार देखा जो बहुत ही तेज, हाँ, खाली एक उंगली पकड़ के चल रहे साथ में, तुम्हारी याद सताती, और ये देश को बहुत प्यार आ रहा है तुम लोगों का ये प्यार। तो फिर करण सर भी हाजिर है और बोतल भी, जरा दिल से वो मतलब दिल से। शाबाश राजीव और लाजन से जानता का जो प्यार तुमको मिला है ना, आज इसको खोल के पूरा लीटर में बहा दो। थैंक यू। दूध की तरह बहा दो लोग पे। राखी जी आए। आप राखी जी को थ्रेट नहीं मानते? नहीं, अच्छा नहीं, वाई आ जाओ। मैं इसलिए फोड़ दो भाई, थैंक यू। अरे मेरे आने से पहले फोड़ गया। मैं इसलिए थ्रेट नहीं मानता राखी जी को। आप बिग बॉस 14 का बिल्कुल, और आप सबसे बड़ी एंटरटेनर थी। बिग बॉस 1 का सबसे बड़ी एंटरटेनर थी, पर बिग बॉस 15 के एंटरटेनर राखी एक ही होगा, वो मैं हूँ। आ जाओ अंदर। क्या सिक्सर था ये, क्या सिक्सर था। ओ गॉड कुछ नहीं है। किसको? 2 3 अरे आपने उठा ली भाई। राजीव ना गो है, अंदर का जहर निकालो राजीव। ओके आ जाओ। अब आएंगी तेजस्वी जी। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, और मेरे हिसाब से चारों बहुत दिल से अच्छे हैं, पर चारों को ही मैं थ्रेट मानती नहीं हूँ। बट एट द सेम टाइम मैंने कल से ही देवों से बात करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपकी और मेरी सोच बहुत मिलती जुलती है बहुत सारी चीज़ों में। एट द सेम टाइम जो आपने मेरे बारे में कहा आज कि मैं हमेशा या तो करण के साथ दिखी हूँ, या तो विशाल के साथ, या तो निशांत के साथ, राइट? तो हमेशा मेरा एक स्टैंड होता है जो मुझे लगता है कि हर किसी से अलग होता है, क्योंकि वो मेरा मानना होता है। और अगर आप ये समझ नहीं पाए हैं तो मुझे लगता है कि आपका और मेरी गेम को देखने का तरीका थोड़ा अलग है। उस प्रकार की सोच से हम इस रिलेट नहीं कर पाते, इस वजह से मैं आपको एक थ्रेट नहीं समझती। आप भले ही निशांत और विशाल जब कुछ गलत करते हैं शायद आप उनके अगेंस्ट स्टैंड लेती हैं, पर जब करण कुछ गलत करता है आप उन्हें खोने के डर से आप वहां पे उनके खिलाफ अगेंस्ट नहीं खड़ी हो पाती हैं। और जहां पे बहुत बड़ा एक इंसिडेंट भी हुआ था, जहां पे करण ने
पटका था और वहां पे आपने करण का ही साथ दिया था, ना कि आपने करण को बोला था या समझाया था। और उसमें आपने एक्सप्लेन ये किया था कि आप बहुत ज्यादा डर गई थी। दैट मीन्स कि आप जो सही और गलत के बीच में आप जो डर जाती हो, वो आपका ज्यादा पावरफुल, आपके ऊपर हावी हो जाता है आपका डर, जहां पे आप स्टैंड नहीं ले पाते हो। सही और गलत के उसमें आप फैसला नहीं ले पाते। नहीं बोल सकती ना देवो। इंसिडेंट पे आपको पूरा जनता भी जज करती है। हाँ, पर उसके बाद मैंने कई कारण दिए हैं जहां मेरा स्टैंड बहुत लोगों के खिलाफ गया है। कारण दिखा ही नहीं है। करण की बात कर लेते हैं। जब भी करण ने सबके सामने एक बात करने के बाद दूसरी जगह सॉर्ट आउट की थी, तो उसको वो बात पकड़ने वाली भी मैं ही थी और उसको सुनाने वाली भी मैं ही थी, जो शायद 2-3 वीकेंड के वार पे लोग आके मुझे बोल के गए हैं। आपके गेम को लेके कोई बात अभी तक नहीं हुई। मेरे गेम हर बार सिर्फ आपके रिलेशनशिप को लेके बात हुई है। मैंने कितने स्टैंड लिए, मुझे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। एज ए ऑडियंस को तो आपको करना पड़ेगा। जनता देख रही है आपको करना और मुझे हर एक मुद्दे में जाकर अपना स्टैंड लेने का कोई शौक नहीं है। नहीं, पर जहां मुझे वो एक बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट लगता है। मुबारक हो करण, मुबारक हो। 1965 से 2 लड़कियों के बीच में लड़ाई की वजह आप ही बने हुए हैं। क्या कंटिन्यूटी मेंटेन करी आपने? ये टीट फॉर टैट है, क्योंकि सुबह मैंने कह दिया तो टीट फॉर टैट करना है। मुझे वो वाली बात नहीं समझी, पर at the same time मेरा सर पे बॉटल फोड़ देगा, फिर भी मैं अपनी जो मैं कह रही हूँ वो भले आज अगर मैं मान लीजिए किसी के भी अगेंस्ट में कह रही हूँ, तो वो सही है। रश्मि भी वहाँ पे, जबकि रश्मि मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है और मुझे अगर लगे कि वो गलत है, मैं उनके सामने रश्मि को भी बोलूंगी। तो हर मैं कोई वही ऐसी करता है। नहीं हूँ। तेजा गो फॉर अ भेजा। वाह, निकला हाँ बॉस, अंदर से निकला, ये फायर था। हाँ, ये जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन मैंने करी कि आप लोग 11 हैं और हमारा जो शो मत्स्यकांड है, जैसा रवि भैया ने कहा, उसमें मेरे चेहरे 11 चेहरे मैंने पहले नोटिस किया था जी। तो यहाँ जो है हर किसी के चेहरे पे अब भी नकाब बाकी हैं, जो उतरने बाकी है, क्योंकि शो अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए बेशक आप लोगों ने कहा है कि कोई आपके लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन वो तब तक आपके लिए थ्रेट बना रहेगा जब तक ट्रॉफी आपके हाथ में नहीं आ जाती।